हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का संस्कृत दीपकम बुक का चैप्टर नंबर 10। ठीक है जी, ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली बहुत सबसे इजी चैप्टर है ये। ठीक है, आप ये आराम से पढ़ सकते हैं, आपको आराम से समझ आ जाएगा क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, दशम कहा एंड क्वेश्चन मार्क, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि 10वां कहां गया। ठीक है, अब ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। ये एक्चुअली सेल्फ रियलाइजेशन सिखाता है। ये जो कहानी है, कभी कभी इंसान दूसरों को गिन लेता है बट खुद को भूल जाता है। ठीक है, लेसन ये है कि हमको खुद की वैल्यू भी तो समझनी चाहिए, हमको देखना चाहिए खुद को भी। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस कहानी से हमको लेसन मिलता है। ये एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये लॉजिकल थिंकिंग को भी डेवलप करता है, बट बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि ये जैसा आप देख रहे होगे कि ये 10 बालक हैं। ठीक है, 10 बच्चे नदी में गए हैं और वो घूम रहे हैं, वो नदी में ऐसे खेल रहे हैं। ठीक है, तैर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एंड सडनली वो फिर आते हैं बाहर। उसमें से ये जो होता है ये गिनता है खड़े होके। जैसे मैं हूं और मेरे सामने आसपास लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है 9 लोग कैसे हो गए? क्योंकि मैंने खुद को गिना नहीं। तो उसने खुद को नहीं गिना, सबको गिन लिया, 9 हो गए। अब दूसरे ने गिना, तीसरे ने गिना, तो उनको वो अपने आप को काउंट करना भूल गए। सेल्फ अवेयर है ही नहीं वो, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं उनमें। ठीक है, वो भूल गए। अब ये लोग रोने लग गए कि हाय 10वां तो डूब गया, हम थे 10 अब 9 हो गए हैं करके ये लोग रोने लग गए। अब क्या हुआ, एक यात्री का आगमन, एक यात्री आया और बच्चों को देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रहे हो? तो फिर इन्होंने कहा कि हम ना आए थे 10 पर अब हम 9 हैं और 10वां जो है वो डूब गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रहस्य का समाधान किया। इन्होंने क्या किया, रुको मैं गिनता हूं। तो इन्होंने सारे गिन लिए, तो कह रहे ये तो 10 है, तुम तो 10 ही हो। तो फिर इनको रियलाइज हुआ, ओ शिट वाओ, हाँ हम तो 10 ही हैं। ठीक है, तो ये अब फिर से खुश होके, सब घूमने फिरने वाले सब खुश होके घुले मिले और फिर वापसी चले गए। ठीक है, तो यही है क्योंकि लास्ट में थे तो ये 10 ही, स्टार्टिंग में भी 10 थे, एंड में भी 10 ही थे। इट्स जस्ट दैट उन्होंने खुद को नहीं गिना था। ठीक है जी, तो ये छोटा सा मैंने आपको क्रिस्प में बताया है कि इस कहानी में क्या है, लेकिन आप ये पूरी डिटेल्ड वीडियो देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक एक सेंटेंस का अर्थ इसमें वीडियो में मिलेगा। आप पूरी लाइन में एक एक सेंटेंस में एक एक वर्ड में संस्कृत का कैसे बोलते हैं, क्या मतलब होता है एक एक वर्ड का, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप पूरा चैप्टर सुनना अच्छे से। लेकिन उससे पहले ना आप क्या करना, आप अपने पास डाउनलोड करके रख लेना एमसीक्यूज, सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नोट्स भी। ठीक है, तो ये डाउनलोड कर लेना कहाँ, ई विद्यार्थी की वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक क्या है, www.evidyarthi.in। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जाइए और जाके ये सारी चीजें डाउनलोड करना, वीडियो देखो, उसके बाद नोट्स पढ़ो, आप समझ जाओगे अच्छे से। उसके बाद आप समरी भी देख सकते हो, उसके बाद आप एमसीक्यूज सॉल्व करो, आप सैंपल पेपर करो, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स करो एंड आप करोगे फिर टॉप। देखना, इससे ज्यादा बेटर तैयारी आपके एग्जाम के लिए हो ही नहीं सकती है। ठीक है जी, तो चलिए अब आप ये करना एंड ये चैप्टर अब हम स्टार्ट करते हैं। दशमः पाठ मतलब 10वां पाठ। पर ये 10वां है कौन? आज हम संस्कृत के एक बहुत ही मजेदार पाठ को समझेंगे। इसमें एक टीचर और कुछ स्टूडेंट्स के बीच परीक्षा के नतीजों पर बातचीत हो रही है। हाँ, और हम हर एक लाइन को पहले संस्कृत में सुनेंगे, फिर उसका शब्द दर शब्द हिंदी अनुवाद जानेंगे और फिर हर संस्कृत शब्द का मतलब बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो बातचीत की शुरुआत टीचर करते हैं। शिक्षकः अयि भो गत सप्ताहे संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा अभवत तत्र के भागम गृहीतवन्तः। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ, अरे पिछले सप्ताह संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा हुई, उसमें किन्होंने भाग लिया? हाँ, एकदम सही। अब इसके शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द है शिक्षकः। इसका मतलब तो बहुत आसान है, टीचर या अध्यापक। और ये अयि भो, ये सुनने में बड़ा अनोखा लग रहा है। हाँ, ये असल में अरे या सुनो कहने का एक बहुत ही मतलब प्यार भरा तरीका है। अच्छा, और गत सप्ताहे? अब गत सप्ताहे का मतलब है पिछले हफ्ते। इसमें 2 शब्द हैं, गत यानी बीता हुआ और सप्ताह मतलब हफ्ता। ओके, संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा, ये तो नाम ही है संस्कृत ओलंपियाड का एग्जाम। बिल्कुल। फिर आता है अभवत, जिसका मतलब है हुआ या हुई। और तत्र? तत्र का मतलब वहां या उसमें। और के मतलब कौन या किन लोगों ने। ये एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, और आखिरी हिस्सा है भागम गृहीतवन्तः। हाँ, भागम मतलब हिस्सा या पार्ट और गृहीतवन्ता का मतलब लिया। तो पूरा मिलाकर हो गया हिस्सा लिया। बहुत बढ़िया। तो टीचर के सवाल पर सारे छात्र एक साथ जवाब देते हैं। छात्राः
महोदय वयम सर्वे भागम गृहीतवन्तः। इसका मतलब हुआ महोदय हम सबने हिस्सा लिया था। एकदम सही। अब इसके शब्द देखते हैं। पहला है छात्राः। इसका मतलब है बहुत सारे छात्र, मतलब स्टूडेंट्स। हाँ, छात्रः मतलब एक छात्र और छात्राः मतलब बहुत सारे। बिल्कुल। फिर है महोदया, मतलब सर या श्रीमान। ये टीचर को सम्मान देने के लिए है। और वयम। वयम का मतलब होता है हम सब। और सर्वे। सर्वे मतलब सभी या सारे। तो वयम सर्वे हो गया हम सब के सब। ओके। और भागम गृहीतवन्तः का मतलब तो हमने अभी देखा, हिस्सा लिया था। हाँ, तो अब जब टीचर को पता चल गया कि सब ने हिस्सा लिया था तो वो अगला सवाल पूछते हैं, जो कि सबके मन में होता है कि भाई फर्स्ट कौन आया। शिक्षकः तत्र कः प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। जिसका मतलब है उसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया। हाँ, तो यहाँ शिक्षकः मतलब तो अध्यापक हो गया, तत्र मतलब उसमें, और कः का मतलब है किसने या कौन, और ये लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये खास बात है। हाँ, फिर है प्रथमम मतलब पहला या फर्स्ट, और स्थानम मतलब जगह या पोजीशन। और प्राप्तवान। प्राप्तवान का मतलब है प्राप्त किया या हासिल किया। तो अब इस सवाल का जवाब एक छात्र देता है। छात्रः महोदय विद्याधीरः प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। मतलब महोदय विद्याधर ने पहला स्थान प्राप्त किया। बिल्कुल। यहाँ छात्र मतलब एक स्टूडेंट, महोदय मतलब सर। और विद्याधर तो उस छात्र का नाम है। हाँ, और प्रथमम स्थानम मतलब पहली पोजीशन। और प्राप्तवान का मतलब हासिल की। अब देखिए टीचर का जवाब कितना अच्छा है, वो बहुत खुश होते हैं। शिक्षक अभिनंदनम अभिनंदनम तर्हि द्वितीयः कः। यानी बधाई हो, बधाई हो। तो दूसरा कौन है? वो 2 बार अभिनंदनम कहते हैं, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, वो अपनी खुशी दिखा रहे हैं। फिर वो पूछते हैं तरही। तरही का मतलब होता है तो फिर। द्वितीयः मतलब दूसरा या सेकंड, है ना। एकदम सही। और फिर से कह मतलब कौन है, वो फिर से लड़के के बारे में ही पूछ रहे हैं। लेकिन इस बार जवाब थोड़ा अलग है। छात्र महोदय सा प्रीति है। इसका मतलब है महोदय वह प्रीति है। हाँ, बहुत छोटा और सुंदर जवाब। यहाँ छात्र मतलब स्टूडेंट, महोदया मतलब सर। और सा का मतलब है वह, और ये लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो सह लड़के के लिए और सा लड़की के लिए। बिल्कुल। और प्रीतिहा उस छात्रा का नाम है। अब टीचर का रिएक्शन देखिए, वो प्रीति के लिए भी बहुत खुश हैं। शिक्षक अरे बहु सुंदरम तस्याह अपि अभिनंदनम तरही तृतीय स्थाने कहा का वा अस्ति। इसका मतलब है अरे बहुत सुंदर, उसको भी बधाई। तो तीसरे स्थान पर कौन, लड़का या लड़की। हाँ, तो अरे बहु सुंदरम का मतलब हुआ अरे बहुत बढ़िया। तस्याह का क्या मतलब है। तस्याह मतलब उसको, और ये भी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। और अपि मतलब भी, तो तस्याह अपि अभिनंदनम मतलब उसको भी बधाई। बिल्कुल। फिर आता है तरही, यानी तो फिर। और ये हिस्सा तृतीय स्थाने, इसका मतलब है तीसरी जगह पर या थर्ड पोजीशन पर। और इस बार टीचर ने पूछा है कह कावा अस्ति। ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि अब वो सावधान हो गए हैं। कह मतलब कौन लड़का, का मतलब कौन लड़की, और वा का मतलब। वा का मतलब है या, और अस्ति का मतलब है। तो वो पूछ रहे हैं कि लड़का है या लड़की। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। अब छात्र जवाब देते हैं। छात्रा महोदया तृतीयम स्थानम हेमलता प्राप्तवती। इसका मतलब हुआ महोदय तीसरा स्थान हेमलता ने प्राप्त किया। हाँ, यहाँ तृतीयम स्थानम मतलब तीसरी पोजीशन, हेमलता तो नाम हो गया। और यहाँ प्राप्तवती लिखा है, प्राप्तवान नहीं। एकदम सही पकड़ा। प्राप्तवती का मतलब भी प्राप्त किया ही है, लेकिन यह लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो लड़की के लिए प्राप्तवान और लड़की के लिए प्राप्तवती। बिल्कुल। अब टीचर टॉप 3 के बाद भी रुकते नहीं, वो बाकी बच्चों से भी पूछते हैं। शिक्षक अस्तु तस्यः अपि अभिनंदनम अन्य केपि किमपि स्थानं प्राप्तवन्तः किम। जिसका मतलब है ठीक है, उसको भी बधाई। और किसी ने भी कोई स्थान प्राप्त किया है क्या। यहाँ अस्तु का क्या मतलब है? अस्तु मतलब ठीक है या अच्छा। ओके। तस्याह अपि अभिनंदनम मतलब उसको भी बधाई। हाँ, फिर है अन्ये मतलब दूसरे या और कोई। और के अपि। के अपि का मतलब है किसी ने भी, और किम अपि का मतलब है कोई भी। तो अन्ये के अपि किमपि स्थानम मतलब और किसी ने भी कोई भी पोजीशन। प्राप्तवन्तः किम मतलब प्राप्त किया है क्या, किम सवाल पूछने के लिए है। अब देखिए छात्र कितने उत्साह से अपनी अपनी रैंक बताते हैं। छात्राः महोदया अहम पंचमी अस्मि। छात्राः महोदया अहम चतुर्थः अस्मि। वाह, एक साथ 2 लोग बोल रहे हैं। एक लड़की कह रही है महोदय मैं 5वीं हूँ, और एक लड़का कह रहा है महोदय मैं चौथा हूँ। बिल्कुल। तो छात्रा मतलब लड़की स्टूडेंट, और छात्रः मतलब लड़का स्टूडेंट। अहम का मतलब है मैं, और लड़की कहती है पंचमी मतलब 5वीं। हाँ, और लड़का कहता है चतुर्थः मतलब चौथा। यहाँ भी लड़के लड़की के लिए अलग अलग शब्द हैं। और अस्मि का मतलब हूँ। सही। और अभी और भी बच्चे हैं। छात्रा महोदय अहम नवमः अस्मि। इसका मतलब है महोदय मैं 9वां हूँ। तो यहाँ भी अहम मतलब मैं, नवमः मतलब 9वां या 9th, और अस्मि मतलब हूँ। हाँ, अब इतने सारे बच्चों की रैंक सुनकर टीचर बहुत खुश हो जाते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। शिक्षक अहो उत्तमं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः आशीर्वादाः तर्हि 10मः को अस्ति भो। मतलब
अरे वाह, बहुत अच्छा, आप सभी को आशीर्वाद। तो फिर 10वां कौन है? अहो उत्तमम का मतलब है अरे वाह बहुत बढ़िया। हाँ, एक तरह की शाबाशी है। फिर है भवद्भ्यः सर्वेभ्यः, इसका मतलब है आप सभी को। और आशीर्वादाः मतलब आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स। बिल्कुल। फिर तरही मतलब तो फिर। दशमः मतलब 10वां या 10th। और ये कोस्ति क्या है? ये कहा प्लस अस्थि से मिलकर बना है, मतलब कौन है। और भो फिर से अरे जैसा है। तो अब टीचर ने पूछा कि 10वां कौन है, लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। छात्रः दशमस्य विषये वयं न जानीमः श्रीमन्। इसका मतलब हुआ 10वें के बारे में हम नहीं जानते श्रीमान। हाँ, अब यहाँ दशमस्य विषये का मतलब है 10वें के बारे में। विषय का मतलब होता है बारे में। और वयम न जानीमः का मतलब वयम मतलब हम सब, और न जानीमः मतलब नहीं जानते हैं। श्रीमन तो सर के लिए है। ये तो बड़ी अजीब बात है, सबको अपनी रैंक पता है पर 10वें का किसी को नहीं पता। बिल्कुल, लेकिन टीचर इस पर परेशान नहीं होते, वो इसे एक अवसर की तरह देखते हैं। शिक्षकः चिंता मास्तु वयम अद्य दशमस्य विषये एकाम कथाम पठामः। और इसका मतलब है चिंता मत करो, हम आज 10वें के बारे में एक कहानी पढ़ेंगे। वाह, तो चिंता मास्तु का मतलब है चिंता मत करो। हाँ, मास्तु का मतलब है मत करो। फिर है वयम मतलब हम, अद्य मतलब आज, और दशमस्य विषये मतलब 10वें के बारे में। एकाम कथा मतलब एक कहानी, और पठामह का मतलब पढ़ेंगे। तो देखा आपने, सब बच्चे अपनी अपनी रैंक तो जानते थे, लेकिन 10वें नंबर पर कौन आया ये किसी को नहीं पता था। और अब टीचर उसी 10वें के बारे में एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। सोचिए, उस 10वें इंसान की कहानी में ऐसा क्या खास होगा जो टीचर सबको सुनाना चाहते हैं। एकदा 10 बालकः स्नानाय नदीम अगच्छन्। हाँ, तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। इसका बहुत ही सरल हिंदी में मतलब है, एक बार 10 लड़के नहाने के लिए नदी पर गए। अच्छा, तो एक एक शब्द को देखते हैं। हाँ। एकदा मतलब एकदा मतलब एक बार। ठीक है। हम्म। 10 10 तो आसान है, 10। 10 हाँ। और बालकः बालकाः मतलब लड़के, एक से ज्यादा लड़के। और वो क्यों गए थे? स्नानाय। बिल्कुल, स्नानाय का मतलब है नहाने के लिए। ठीक है। हम्म। और कहाँ गए? नदीम। नदीम यानी नदी को, या हम कह सकते हैं नदी पर। और आखिर में अगच्छन्। अगच्छन् मतलब गए। तो पूरी बात हुई, एक बार 10 लड़के नहाने के लिए नदी पर गए। समझ आ गया। अच्छा, तो वो नदी पहुंच गए, फिर आगे क्या हुआ? अगली पंक्ति है, ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है उन्होंने नदी के पानी में देर तक स्नान किया। अच्छा, तो यहाँ ते का मतलब? ते मतलब उन्होंने, यानी उन सब लड़कों ने। और नदी जले? ये तो नदी का जल लग रहा है। हाँ बिल्कुल, नदी जले मतलब नदी के जल में, या कह लें नदी के पानी में। और उन्होंने देर तक स्नान किया, तो उसके लिए शब्द है चिरण। सही, चिरण का मतलब है देर तक। स्नानम मतलब नहाना। हाँ, स्नान या नहाना, और अकुर्वन मतलब किया। तो उन्होंने नदी के पानी में देर तक स्नान किया। बिल्कुल। ठीक है, नहाने के बाद क्या हुआ? नहाने के बाद ततः ते तीर्थवा पारम गतः। ततः ते तीर्थवा पारम गतः। इसका सरल सा मतलब है उसके बाद वे तैरकर पार गए। अच्छा, तो ततः मतलब उसके बाद। हाँ, तथा मतलब उसके बाद। और ते तो हमने अभी देखा मतलब वे सब। सही। तीर्थवा ये तैरने से जुड़ा है। बिल्कुल, तीर्थवा मतलब तैरकर। और वो नदी के पार गए, तो पारम मतलब पार। हाँ, पारम यानी पार, नदी के दूसरे किनारे पर। और गतः गतः मतलब गए। तो सब तैरकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच गए। हाँ, और अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। अच्छा। हाँ, उनके लीडर ने कुछ पूछा, तदा तेषाम नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीमुत्तीर्णाः। ये तो एक सवाल है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ, तब उनके नायक यानी लीडर ने पूछा, क्या सभी लड़कों ने नदी पार कर ली? तो तदा का मतलब तब। हाँ, तेषाम मतलब उनके। और नायकः? नायका मतलब नायक या लीडर। ठीक है, और उसने पूछा तो अपृच्छत। अपृच्छत मतलब पूछा। और सवाल पूछने के लिए यहाँ अपी का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, अपी का मतलब है क्या, ये सवाल की शुरुआत में आता है। अच्छा, सर्वे बालकः मतलब सभी लड़के। हाँ, और नदीम उत्तीर्णाः मतलब नदी पार कर ली। एकदम सही, नदी को पार कर लिया। तो अब गिनती की बारी आई होगी। हाँ बिल्कुल, अगली पंक्ति है, तदा कश्चित् बालकः सर्वान् पंक्तौ स्थापयित्वा अगणयत् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव इति। ये तो काफी लंबी पंक्ति है, इसका मतलब क्या हुआ पहले? इसका मतलब हुआ, तब किसी लड़के ने सबको लाइन में खड़ा करके गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, तो तदा मतलब फिर से? तब। हाँ, कश्चित् बालकः मतलब किसी लड़के ने। और सर्वान् मतलब सबको। बिल्कुल। पंक्तों स्थापयित्वा, इसका क्या अर्थ है? पंक्तों मतलब पंक्ति में यानी लाइन में, और स्थापयित्वा मतलब खड़ा करके। अच्छा, लाइन में खड़ा करके। हम्म। और अगणयत? अगणयत मतलब गिना। और फिर उसने गिनती की, एकम द्वे त्रीणि, ये तो संस्कृत में गिनती है। हाँ, 1 से लेकर 9 तक। और आखिर में जो इति है उसका मतलब है ऐसा या इस प्रकार, मतलब यहाँ गिनती खत्म हुई। लेकिन गिनती 9 पर क्यों रुक गई? लड़के तो 10 थे। हाँ, यही तो कहानी की सबसे जरूरी बात है।
अगली पंक्ति बताती है क्यों। स आत्मानम न अगणयत। स आत्मानम न अगणयत। अच्छा, इसका मतलब है कि उसने खुद को नहीं गिना। ओहो, तो ये गड़बड़ हुई। तो यहाँ स मतलब उसने हाँ, स मतलब उसने, और आत्मानम, आत्मानम मतलब अपने आप को या खुद को। न मतलब नहीं, सही है। और अगणयत मतलब गिना, तो उसने खुद को नहीं गिना। अच्छा, तो अब क्या हुआ? वो तो घबरा गया होगा। बिल्कुल, वो बोला अतः सह अवदत्, अरे वयम नव एव स्मः भो, दशमः नास्ति। इसका मतलब तो लग रहा है कि वो चिल्लाया, अरे हम तो 9 ही हैं, 10वां नहीं है। एकदम सही। तो अतः मतलब इसलिए, सह अवदत। मतलब वह बोला, हाँ। और अरे भो ये हैरानी जताने के लिए है। ओके। जैसे हम कहते हैं अरे, हम्म। वयम मतलब हम सब, और नव एव स्मः। नव मतलब नौ, एव मतलब ही, और स्मः मतलब हैं, हम 9 ही हैं। बिल्कुल। और दशमः नास्ति मतलब 10वां नहीं है, दशमाह मतलब 10वां और नास्ति मतलब नहीं है। एकदम सही। तो अब तो सब परेशान हो गए होंगे। हाँ, तो दूसरे लड़के ने सोचा कि शायद पहले वाले से गलती हुई है, तो अपरः अपि बालकः पुनः आत्मानं त्यक्त्वा अन्यान् बालकान् अगणयत्। अच्छा, तो दूसरे ने भी गिना। इसका मतलब हुआ दूसरे लड़के ने भी फिर से खुद को छोड़कर दूसरे लड़कों को गिना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो अपरहा मतलब दूसरा, और अपि मतलब भी, बालकः यानी लड़के ने, पुनः मतलब फिर से। हाँ, और उसने भी वही गलती की, आत्मानं त्यक्त्वा, हाँ, आत्मानम मतलब खुद को और त्यक्त्वा मतलब छोड़कर। और अन्यान् बालकान् दूसरे लड़कों को। हाँ, अन्यान मतलब दूसरे, बालकान मतलब लड़कों को और अगणयत मतलब गिना। तो नतीजा तो वही निकला होगा। हाँ, वही। तदा अपि नव एव आसन। मतलब तब भी 9 ही थे। बिल्कुल। तदा मतलब तब, अपि मतलब भी, नव एव मतलब 9 ही और आसन मतलब थे। तो अब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया होगा कि एक लड़का खो गया है। हाँ, अब उन्होंने निश्चय कर लिया। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। ओ, मतलब इसलिए उन्होंने पक्का कर लिया कि 10वां नदी में डूब गया। बिल्कुल। अतः मतलब इसलिए, ते मतलब उन्होंने। निश्चयम अकुर्वन मतलब निश्चय किया। सही है। यथ मतलब की। और दशमः मतलब 10वां, नद्यां मतलब नदी में। हाँ, और मग्नः मतलब डूब गया। ये तो बहुत दुख की बात हो गई। हाँ, और वो सब बहुत दुखी हो गए। ते विषण्णाः तूष्णीम अतिष्ठन्। इसका मतलब वे दुखी होकर चुपचाप खड़े हो गए। बिल्कुल। ते मतलब वे सब, विषण्णाः मतलब दुखी, तुष्णीम मतलब चुपचाप। और अतिष्ठन् मतलब खड़े हो गए या बैठ गए। कहानी तो बहुत उदास हो गई, लेकिन अब कोई तो आएगा उनकी मदद करने। हाँ, बिल्कुल। तभी तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। अच्छा, कोई राहगीर आया। इसका मतलब है तब कोई राहगीर वहां आया। एकदम सही। तदा मतलब तब, कश्चित् मतलब कोई। और पथिकः का मतलब है राहगीर या ट्रैवलर। हाँ, तत्र मतलब वहां और आगच्छत् मतलब आया। तो अब राहगीर ने उनसे बात की होगी। जरूर। उसने बच्चों को दुखी देखा तो पूछा, सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्, अयि बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? उसने उन लड़कों को दुखी देखकर पूछा, अरे लड़कों, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? हाँ, तो सह मतलब उसने, तान बालकान मतलब उन लड़कों को, दुखीतान मतलब दुखी, और दृष्टवा मतलब देखकर। और अपृच्छत् मतलब पूछा। उसने पुकारा, अयि बालकाः मतलब अरे लड़कों, हाँ, फिर पूछा, युष्माकं मतलब तुम्हारे, दुःखस्य मतलब दुख का। और कारणम किम मतलब कारण क्या है? बिल्कुल। तो लड़कों ने उसे अपनी कहानी बताई होगी। हाँ, उनके लीडर ने जवाब दिया, बालका नाम नायकः अकथयत्, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, इदानीं नव एव स्मः, एकः नद्यां मग्नः इति। ओह, तो लड़कों के लीडर ने कहा हम 10 लड़के नहाने आए थे, अब 9 ही हैं, एक नदी में डूब गया। सही। तो बालका नाम नायका मतलब लड़कों का लीडर, अकथयत मतलब कहा, वयम 10 बालका मतलब हम 10 लड़के, स्नातुम आगता, मतलब नहाने के लिए आए थे, और इदानीम इदानी मतलब अब, नव एव स्मः, हम 9 ही हैं, और एकः नद्याम मग्नः। एक नदी में डूब गया, और आखिर में इति मतलब ऐसा कहा। अब उस समझदार राहगीर ने क्या किया? राहगीर ने पहले उन्हें गिना, पथिकः तान अगणयत, और उसे पता चला तत्र 10 बालकः तु आसन। मतलब राहगीर ने उनको गिना और वहां तो 10 लड़के थे। बिल्कुल। तो पथिकः मतलब राहगीर ने, तान मतलब उनको, अगणयत मतलब गिना, आसन मतलब थे। तो उसने उन्हें बताया नहीं, उसने चालाकी से काम लिया। सह नायकम आदेशत त्वम बालकान गणय। अच्छा, उसने लीडर को आदेश दिया तुम लड़कों को गिनो। हाँ, सह मतलब उसने यानी राहगीर ने, नायकम मतलब लीडर को, आदेशित मतलब आदेश दिया। फिर कहा त्वम मतलब तुम, बालकान मतलब लड़कों को, गणया मतलब गिनो। तो लीडर ने फिर से गिना होगा। हाँ, और वही गलती की। सह नव बालकान एव अगणयत, मतलब उसने 9 लड़कों को ही गिना। बिल्कुल। सह मतलब उसने यानी लीडर ने, नव बालकान एव मतलब 9 लड़कों को ही, और अगणयत मतलब गिना। और तब राहगीर ने राज खोला होगा। हाँ, तब उसने वो जादुई बात कही, तदा पथिका अवदत दशमः त्वम असि इति। वाह, तब राहगीर बोला 10वें तुम हो। बिल्कुल। तदा मतलब तब, पथिका अवदत मतलब राहगीर बोला, 10वां मतलब 10वां, त्वम मतलब तुम, और 80 मतलब हो। और इति मतलब ऐसा। ये सुनकर तो लड़कों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। अगली पंक्ति यही बताती है, तच्छ्रुत्वा सर्वे प्रहर्षा भूत्वा
अकथयन दशमः प्राप्तः दशमः प्राप्तः इति। मतलब ये सुनकर सभी खुश होकर कहने लगे 10वां मिल गया, 10वां मिल गया। एकदम। तच्छ्रुत्वा मतलब वो सुनकर, सर्वे मतलब सभी। प्रहष्टः भूत्वा हाँ मतलब बहुत खुश होकर, हाँ, प्रहष्टा मतलब बहुत खुश, भूत्वा मतलब होकर। और अकथयन मतलब कहने लगे। हाँ, और वो क्या कहने लगे? दशमः प्राप्तः, 10वां मिल गया। बिल्कुल। और आखिर में इति मतलब ऐसा। तो कहानी का अंत अच्छा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा। ततः सर्वे मिलित्वा आनंदेन गृहम् अगच्छन्। तो उसके बाद सभी मिलकर खुशी से घर चले गए। बिल्कुल सही। ततः मतलब उसके बाद, सर्वे मतलब सभी, मिलित्वा मतलब मिलकर, आनंदेन मतलब आनंद से यानी खुशी से, और गृहम मतलब घर। और अगच्छन् मतलब चले। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया। बहुत इजी चैप्टर है ना। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना। ई विद्यार्थी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाउनलोड करके उनको सॉल्व जरूर करना। और कोई भी क्वेरी हो तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है जी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। ओके, बाय।